ओके, चल काम शुरू कर देते हैं। दिसंबर ना 2022। ओके, तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 90 mm, गिवन लिख देता हूं। सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर है 90 mm, रोटेट्स एट 130 rpm, एन दिया है 130 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द ट्विस्ट इज ऑब्जर्व्ड एज थीटा इज 3 डिग्री। 3 डिग्री कितना होता है? 3 इंटू पाई बाय 180। रेडियन कितना हो गया देखो, ओवर अ स्पैन ऑफ 6 मीटर। डिटरमाइन पावर ट्रांसमिटेड टू फाइंड पावर पी। बोलो इसका आंसर 0.523 रेडियन। ओके, हाँ, डिटरमाइन पावर ट्रांसमिटेड, टेक G इज इक्वल टू ATGP। 80 यानी 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो बच्चों ऐसा डेटा गिवन है। अब इसको सॉल्व करना मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले आप यहां पे टॉर्क फाइंड आउट कर दीजिए। सॉल्यूशन स्टेप वाइज होगा। स्टेप 1, विच क्राइटेरिया? बाय टॉर्शनल फॉर्मूला टॉर्शनल फॉर्मूला क्या होता है? टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल। पहला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा रिजिडिटी। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से रिलेटेड टाउ नहीं है, तो रिजिडिटी क्राइटेरिया यहां पे यूज हो सकता है। विच क्राइटेरिया? रिजिडिटी क्राइटेरिया। आई एम यूजिंग टॉर्क एज इट इज। जे का वैल्यू पाई बाय 32 d⁴। ओके, जी थीटा अपॉन एल, तो पाई बाय 32 d⁴ वो साइड चला जाएगा। जी थीटा अपॉन एल इंटू पाई बाय 32 d⁴। आई जस्ट कीप द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आता है देखो। जी का वैल्यू 80 इंटू 10⁻³ थीटा इज 0.0523। लेंथ ऑफ द बार इज 6 मीटर यानी 6 इंटू 10⁻³ mm। डालो 6 इंटू 10⁻³ पाई बाय 32। डायमीटर इज हाउ मच? 90⁻⁴। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ टॉर्क का कितना है। यस बच्चों, 4. पूरा बोलो पढ़ के। 4.49 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो ये टॉर्क की वैल्यू है। पावर, स्टेप नंबर 2, पावर P का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई T अपॉन 60। 2 पाई N आरपीएम में है, यस, तो डिवाइडेड बाय 60 बनता है। टॉर्क 4.49 इंटू 10⁻⁶। बच्चों यहाँ पे ये जो टॉर्क होता है ये मीन टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है। यहाँ पे मीन टॉर्क डलता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया मैक्सिमम टॉर्क और मीन टॉर्क में। तो मीन टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क हम दोनों क्या ले लेते हैं? सेम लेते हैं।
तो यहाँ पे डायरेक्ट वही वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाय 60, पावर आ गया है। कैलसी में डालो, आंसर बताओ। 10⁻⁶। ये जो यूनिट है न्यूटन mm पर सेकेंड है, ठीक है। 61.24, इसको मैं स्प्लिट करूंगा यूनिट को, 10⁻³ न्यूटन के साथ दे दो, 10⁻³ mm के साथ दे दो, अपॉन सेकेंड लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 61.124 10⁻³ न्यूटन यानी किलो न्यूटन, 10⁻³ mm यानी मीटर पर सेकेंड। तो 61.24 किलो न्यूटन मीटर होता है किलो जूल, किलो जूल पर सेकेंड मतलब किलो वैट, इसका यूनिट किलो वैट है। तो 61.24 किलो वैट, 61.24 किलो वैट, ये आंसर है। (61.124 किलोवाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन नॉर्मल, टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन 25 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, 25 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 120 MPa टेंसाइल ऑन मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो देखो यहाँ पे 120 MPa ले लेता हूँ, let me call this as sigma x, 120 MPa, और उसके उस प्लेन के साथ ही एंगल बनाता हूं मैं 25 डिग्री, थीटा इक्वल टू 25 डिग्री, ओके। और माइनर प्रिंसिपल प्लेन किस नेचर का है, कंप्रेसिव, सिग्मा y कंप्रेसिव नेचर का है ना, 50 MPa। आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑन अ मेंबर। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, गौर से सुनो। यहां पे देखो, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ये गिवन है, गिवन। देखो कितना मस्त सम है, 8 मार्क्स के लिए बहुत आसान है। देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स सबसे पहले प्लस 120 MPa, फिर सिग्मा वाई माइनस 50 मेगापास्कल, ओके। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया। उसके बाद में टाउ एक्स वाई है क्या, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं। तो टाउ एक्स वाई कितना है, 0, ओके, ये गिवन है। इसके बाद क्या करो बच्चों, सुनो। अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मुझे फाइंड करना है। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा है एट थीटा इक्वल टू हाउ मच, 25 डिग्री, ओके। अब मैं जो क्लास में फॉर्मूलेस डिराइव करके दिए, वो फॉर्मूलेस जो है, ये ब्लॉक जो है उसके वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट टू जो एंगल है उसके लिए ही है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, जो कि यहाँ पे 50 उसके साथ एंगल देता, तो भी आपको वो एंगल कन्वर्ट करके लेना पड़ता। कन्वर्ट करके लेना पड़ता मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। वो अगर बताता माइनर प्लेन के साथ 65 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे कितना बोला मैंने, 65, ये कितना है 90, तो ये अपने आप कितना बनता, 25। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये 90 गया तो इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 90। समझ में आ रहा है। तो हमेशा आप याद रखो, डेरिवेशन याद रखो जो क्लास में हुआ है, एंगल किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। तो वर्टिकल प्लेन के साथ दिया है तो यू प्लीज प्रोसीड, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दिया है, यू प्लीज मेक श्योर दैट यू फाइंड एंगल विद द वर्टिकल प्लेन, क्योंकि मैंने जो डेरिवेशन क्लास में करवाया तब एंगल किसके साथ था, वर्टिकल प्लेन के साथ, है ना। चलो लेट्स डू इट। तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलो, फॉर्मूला जो क्लास में बताया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स
माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या डालूँ, कैल्सी में पुट करो, चलो जल्दी साथ साथ 120 प्लस, लेकिन सिग्मा वाई नेगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस 50 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स 120 माइनस सिग्मा वाई नेगेटिव है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ना माइनस है ना, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस 50 अपॉन 2 कॉस ब्रैकेट में 2 इंटू थीटा का वैल्यू 25 और टाउ एक्स वाई जीरो होने के कारण 0। कैल्शियम में पुट करो, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया बच्चों। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको सिग्मा टी बोलते हैं या फिर सिर्फ टाउ बोल दो, एट थीटा इक्वल टू 25 डिग्री। तो टाउ या फिर उसको सिग्मा टी बोलते हैं। तो आपने अपने कन्वेंशन से कोई भी कन्वेंशन यूज करो। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 89.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर दूसरा यूनिट क्या है इसका, मेगा पास्कल। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो बच्चों वैल्यूज पुट करो। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, 120 माइनस ऑफ माइनस प्लस 50 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 इंटू 25। कितना आंसर आया मुझे बताओ। 65.113 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। तो दीज आर माई आंसर्स गाइस। इनको बॉक्स कर देता हूं मैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये कौन है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। लास्ट क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, इट इज अंडर रूट ऑफ, बोलो नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर टेंजेंशियल स्ट्रेस का स्क्वायर, बोलो 89.63 स्क्वायर 65.113 का स्क्वायर। आंसर बताओ। 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, दोनों में से कोई भी यूनिट दिया तो भी चलेगा। दिस इज रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो इस तरह से ये आंसर समाप्त होगा। A solid circular shaft transmits a power of 220 किलोवाट। तो गिवन सबसे पहले लिख देता हूं मैं, गिवन पावर कितना है 220 किलोवाट। ओके, एन कितना है 160 आरपीएम। फिर द मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस tau is 60 MPa. Angle of twist permitted 2 degree in 3 meter length. Design suitable shaft, मतलब डायमीटर डिजाइन करना है। G की वैल्यू दी हुई है 78 GPa। तो प्रॉपर यूनिट कन्वर्जन कर दो बच्चों। देखो किलोवाट का मैंने आपको बताया 220 क्या करना पड़ता है, इंटू 10⁶ न्यूटन mm पर सेकेंड। इसका कन्वर्जन सीखा है क्लास में मैंने। ये 60 MPa मतलब 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। कैल्शियम में डालो 0.034 रेडियन। 3 इंटू 10⁻³ mm।
जीपीए को क्या करेंगे 78 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पहली स्टेप बच्चे के जीवन में ये है, उसको यूनिट कन्वर्जेंस प्रॉपरली आना चाहिए, तो ही आगे के स्टेप्स को महत्व है। नहीं तो यूनिट कन्वर्जन अगर खराब हो जाता है तो आगे के स्टेप्स में कोई आंसर सही आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। स्टेप 1 बाय टॉर्शनल फॉर्मूला। अच्छा पावर दिया है ना, पहले टॉर्क निकाल लेते हैं। पावर P, फॉर्मूला क्या है 2π/T/60। तो पावर की वैल्यू 220 इंटू 10⁻⁶, 2π n का वैल्यू कितना है 160 RPM इंटू T डिवाइडेड बाय 60। तो टॉर्क कितना हो गया 220 इंटू 10⁻⁶ इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 160। कैल्सी में डालो, टॉर्क का वैल्यू बताओ कितना इंटू 10⁻⁶ होगा। बाकी लोग वेरीफाई करो। देख देख के टाइप करो। स्टेप 2 बाय टॉर्शनल फॉर्मूला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। बरोबर है ना मेरा? I know the range of values. I don't carry a calci. I depend on you, but I know the range कि कैसे आ सकता है। तो वो आपको भी जमेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको वो ऐसे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब आता है ये। τ/R T/J। टाउ का वैल्यू कितना है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। R मतलब डायमीटर डिवाइड बाय 2। लेट मी से शाफ्ट डायमीटर इज कैपिटल T डिवाइड बाय 2। टॉर्क, तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क, मीन टॉर्क ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली वही टॉर्क यूज करेंगे 13.130 इंटू 10⁻⁶। J का वैल्यू π/32 d⁻⁴। सो हियर गाइस 2 1 जा 2 16 जा, ये d और ये d कैंसिल, d क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट d क्यूब वो साइड लेके जाते हैं 13.130 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60। ये 16 वो साइड जाएगा ऊपर, तो इंटू 16 होगा। ये d क्यूब का पहले वैल्यू निकालो, फिर जो कोई भी आंसर आएगा, ये इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, उस आंसर को रेस टू 1/3 कर देना, तो d का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है मुझे बताओ। तो आप प्रॉपर कैल्सी में सॉल्व करो तो 103.67 mm डायमीटर का आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप 3 करेंगे बाय टॉर्शनल फॉर्मूला rigidity criteria. Rigidity criteria. What is rigidity criteria? T/J g theta upon L। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अभी टॉर्क की वैल्यू क्या पुट करो? यस बच्चों, हाँ टॉर्क की 13.130 इंटू 10⁻⁶। J की वैल्यू π/32 d⁻⁴। G की वैल्यू 78 इंटू 10⁻�3। थीटा की वैल्यू 0.034। The whole thing divided by L. L is how much? 3 into 10⁻�3. So guys, d⁻⁴ वो साइड जाएगा, d⁻⁴ वो साइड जाएगा। ये टर्म्स 32 ऊपर, 32 इंटू 13.130 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻�3, नीचे कौन रहे? पाई इंटू
78 इंटू 10⁻³ इंटू 0.034। d⁴ का कुछ तो भी आंसर आएगा, उस आंसर को ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर d क्या होगा, वो आंसर रेज टू 1/4। पहले d⁴ का आंसर बता दो, मैं लिख देता हूं। ओके, इसके बाद में क्या करना चाहिए बच्चों, फ्रॉम 1 and 2, ये देखो, फ्रॉम 1 and 2 सेव डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बोथ। फ्रॉम लास्ट में लिखना चाहिए 1 and 2, बड़ा है तो बेहतर है। सेफ डायमीटर इज ग्रेटेस्ट वैल्यू of both, thus we select D safe, that is D is equal to how much, कौन सा बड़ा है, 103 या 110? 110, 110.90 mm। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और ये सॉल्व करने को आपको 9 out of 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट सम, अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 80 mm डायमीटर, गिवन में लिख देता हूं, गिवन डायमीटर दिया है 80 mm, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 200 किलोन्यूटन। तो इस बार को एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 200 किलोन्यूटन, 200 किलोन्यूटन। डिटरमाइन shear stress on a plane on which the normal stress is 100 MPa. A circular bar of 80 mm diameter is subject to axial compressive force of 200 kilonewton. Determine shear stress on a plane on which normal stress is 100 MPa. MPa मान लो, 100 MPa टेंसाइल या कंप्रेसिव, कुछ नहीं दिया है, टेंसाइल अज्यूम कर लेता हूं। 100 MPa, यहाँ पे भी कितना, 100 MPa। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसमें और कुछ डेटा दिया होना चाहिए था जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो जितना डेटा दिया है उसके ऊपर से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। ये यहाँ पे 100 MPa नहीं है, 100 MPa जहाँ पे होगा वहाँ पे स्ट्रेस निकालना है। तो जितना डेटा दिया है उससे कैसे क्या इंटरप्रिटेशंस आते हैं वो मैं आपके साथ बस डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसने बोला है डिटरमाइन शियर स्ट्रेस, डिटरमाइन शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन which normal stress is for which sigma n, normal stress is 100 MPa, यानी 100 न्यूटन पर mm²। और इतना बड़ा सवाल 8 मार्क्स को पूछ लिया है। तो इंटरप्रिटेशंस क्या क्या आते हैं मैं आपको बताता हूं। स्टेप 1, सिग्मा एक्स यहाँ पे जो है वो कंप्रेसिव नेचर का है, तो इट इज लेट मी से माइनस फोर्स अपॉन एरिया 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। ये एरिया क्या आएगा इसका, π/4 इंटू 80²। कैल्शियम में पुट करो, सिग्मा एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी। फिर सिग्मा वाई डायरेक्शन में इधर कुछ नहीं है, 0 MPa। टाउ एक्स वाई शेयर स्ट्रेस भी यहाँ पे कुछ नहीं है इस बार के ऊपर, तो 0 MPa लिख देता हूँ।
-39. श्योर है? बाकी लोग वेरीफाई करो तो। यस, ओके। इसके बाद में मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। मोर सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ इसके लिए। कैसे आएगा देखो आप। तो बच्चों ये देखो, सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई 0 है, टाउ एक्स वाई 0 है। ठीक है, ये शायद वैल्यूज नहीं दिए इसलिए गलत लगता है क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं अपन क्या होता है। इसके बाद में अब मोर सर्कल में मैं क्या करूंगा, लेट मी ड्रॉ। सबसे पहले ये कौन सी लाइन, टाउ, ये कौन सी लाइन, सिग्मा। ओके, सिग्मा एक्स ड्रॉ करते हैं हम लोग। सिग्मा एक्स कितना है, -39.78। तो -39.78 यहां पे होना चाहिए। ओके, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं मैं। यस, यहां पे ओरिजिन ले लो। ओके, 10, 20, 30, 39.78 मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 ही होगा वो। ठीक है, तो यहां पर देखो आप थोड़ा सा लाइन यहां पे रखना। अब ये तो रफ ग्राफ पेपर है, आपके ग्राफ पेपर में प्रॉपर होगा। सिग्मा एक्स कितना बोला, -39.78 एमपीए। ओरिजिन के ए साइड क्यों किया, क्योंकि वो नेगेटिव है। हाँ अच्छा, सिग्मा एक्स हो गया। सिग्मा वाई कितना है, 0। तो यहाँ पे रहेगा सिग्मा वाई, या इसी पॉइंट पे रहेगा सिग्मा वाई इक्वल टू 0। अब टाउ एक्स वाई कितना है ही नहीं, 0 है। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 39.78 जो है, यानी मैंने 40 लिया। 40 का सेंटर कितना होता है, 20। तो यहां से 20 पे स्टील पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट, ऐसा रख के सर्कल बना दो। ये इसका मोर सर्कल बन गया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अब ये तो आसान था। 40 का सेंटर मैंने 20 ले लिया। अगर नहीं ले पाते हो सेंटर तो कैसे करते हो, राउंडर यूज करना चाहिए इसके लिए। स्टील पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क, फिर यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क, इनको ज्वाइन करना, सेंटर आ गया। किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते पता है ना, फिर स्टील पॉइंट पेंसिल पॉइंट लेके आर्क। तो इस तरह से बच्चों ये सर्कल ड्रॉ हो जाना चाहिए। ओके, तो ये इसका मोर सर्कल है। मोर सर्कल बन जाने के बाद आप क्या करोगे, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। अब टाउ एक्स वाई कितने डिस्टेंस पे, एट 100 एमपीए। लेकिन 100 एमपीए कहाँ पे आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ पे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है।